हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू BBS बाबा। टुडे वी आर गोइंग टू सी NHS 5 जो कि मेंस एग्जामिनेशन में बहुत जगह यूज़ हो सकता है। डायरेक्टली हम लोग देखेंगे वो डेटा। डेमोग्राफिक शिफ्ट क्या होता है? डेमोग्राफिक शिफ्ट इज़ लाइक 6 रेशियो क्या है? 6 रेशियो इज़ 1020 पर थाउजेंड। ठीक है, 1020 पर थाउजेंड, ये क्या है? 6 रेशियो है। वही चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं NHFS 5 डेटा के हिसाब से वो ज़्यादा हो गई है। 20 फीमेल पर 1000 मेल ज़्यादा है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो क्या है? 929 ठीक है, याद करना 992, जैसे दो बच्चे होते हैं ना तो 992 ऐसे बीच में 929 पर 1000। ठीक है, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या हो गया? टोटल फर्टिलिटी रेट 2 हो गया। तो डेमोग्राफिक रेशियो देखिए 2 बहुत बड़ा है, 2 ऐसे याद रखते हैं। टोटल सेक्स रेशियो क्या है? 1020 पर 1000, 9 ये 929 पर 1000 और ये 2, टोटल फर्टिलिटी रेट 2। ठीक है, याद हो गया डेमोग्राफिक शिफ्ट। नाउ अब हम चाइल्ड हेल्थ के बारे में देखते हैं। चाइल्ड हेल्थ तो सबसे पहली बात की रिडक्शन हुआ है, वेस्टिंग में भी, स्टंटिंग में भी और अंडरवेट में भी। वही है, स्टंटिंग मतलब हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से हाइट वगैरह देखते हैं, और वेस्टिंग मतलब वेट जो है हाइट के हिसाब से देखते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो वेस्टिंग, अंडर न्यूट्रिशन, वुशु। तो एक चाइल्ड था जो वुशु खेल रहा था। वुशु होता है ना कराटे वाला, तो मतलब कि अच्छा हेल्थ हो गया होगा तो ये सब कंडीशन घट गया। ठीक है, तो वुशु, W से वेस्टिंग, U से अंडर न्यूट्रिशन, और सॉरी W से क्या हो गया? वेस्टिंग, U से अंडर वेट है ना, क्योंकि वेट कैटेगरी वुशु में होता है ना, वेट कैटेगरी। ठीक है, तो वेस्टिंग, वेट, अंडर वेट एंड स्टंटिंग। ठीक है, तो अब ये बढ़ते क्रम में है, मतलब दैट इज़ वाई हमने ऐसे है वुशु, वेस्टिंग, अंडरवेट, स्टंटिंग। तो वेस्टिंग क्या है? अभी 19% है, पहले क्या था? 21% था। इसको नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, पर बेसिकली अभी घट गया, अभी 19% हो गया। ठीक है, 19, 32, 35। अंडरवेट क्या है? 32 और स्टंटिंग क्या है? 35। तो अंडरवेट में +3 कर देंगे तो स्टंटिंग आ जाएगा। 3 पैरामीटर है इसलिए +3, मतलब कुछ भी जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि याद रहे नंबर्स। वेस्टिंग कितना है? वुशु 19%, उसके बाद क्या था? अंडरवेट 32%, और एस था स्टंटिंग 35%। पहले वेस्टिंग 21%, ये देखिए ये स्टंटिंग जितना था वो पहले अंडरवेट का ये था, और ना ये 38 से 35 आया। ठीक है, तो याद रखना है वेस्टिंग 19%, उसके बाद W अंडरवेट 32% और S स्टंटिंग 35%, ये 3 हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन इन चाइल्ड मैरिज कितना से घटा? 23%, 27% से पहले होके 23% हो गया। तो मतलब अब चाइल्ड मैरिज कम हो रहा है। ठीक है, पहले 27% होता था, अब 23% हुआ। ये सब किसके अकॉर्डिंग है? NHFS 5 के अकॉर्डिंग, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, पहले कितना होता था? 27%, अब कितना होता है? 23%। ठीक है, एनीमिक मतलब आयरन की कमी वीमेन में, जो भी रिप्रोडक्टिव एज की वीमेन है उसमें 57% वीमेन, रिप्रोडक्टिव एज की वीमेन में 57% वीमेन का जो ये है वो एनेमिक है। ठीक है, अब क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 10%, मतलब बढ़ गया है। पहले 79% था, अब 89% हो गया है। ठीक है, अब जो वीमेन है, ओनरशिप ऑफ हाउस, लैंड, ये सब अलोन, पहले अलोन कितना या जॉइंटली, पहले ओनरशिप कितना है? अभी 43% हो गया। ठीक है, पहले कम था। तो अब देखिए एनेमिक 57% वुमेन रिप्रोडक्टिव एज की एनेमिक है, खराब बात है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ गया, ये अच्छी बात है, 89% हो गया। ओनरशिप ऑफ हाउस, लैंड, ये जो कितना हो गया? 43%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.7, मतलब एग्ज़ाम निकल जाता है तो लाइफ बन जाता है। मैंने ऐसे याद किया, मेरा पहले रैंक 6 आया IFS में, फिर 9 आया BPS में, ऐसे मैंने याद रखा, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 69 लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गया? 69.7 ईयर्स होगा, परसेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 69.7 ईयर्स। ओके, ना अब देखते हैं IMR क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 32 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, अभी भी 1000 लाइव बर्थ हो रहा है, उसमें से 32 जो इन्फेंट हैं वो मर जा रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, MMR क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये क्या? 103 डेथ पर लाख, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाख है, पर लाख लाइव बर्थ। ठीक है, IMR जो है पर 1000 होता है, MMR जो है पर लाख होता है ऑब्वियसली। तो फिर MMR ज़्यादा होगा क्योंकि देख रहे हैं पर लाख कर रहा है। तो IMR इज इक्वल टू 32 पर 1000 लाइव बर्थ, MMR इज इक्वल टू 103 डेथ्स पर लाइव बर्थ। So this is the end of the video. Thank you for watching. Thank you very much.